दोस्तों नमस्कार। आइए कक्षा छठवीं के जो अध्याय 5 है उसके अंतर्गत यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया है, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला यहाँ पर दिया है एक सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 7 को छोड़कर 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का गुणज हो। ठीक है साथियों, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। यहाँ भी बोला सबसे छोटी संख्या। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब सबसे छोटी संख्या गुणज निकालना होता है, इसका मतलब क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त्य होता है ना। यहाँ पर बोला है सबसे छोटी संख्या जो गुणज हो 7 को छोड़कर, अर्थात 1 से लेकर के 10 तक हमको संख्या लिखनी है। ठीक है, और उसमें से 7 नहीं रहेगा। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम सभी को यहाँ पर गुणज लिखेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम यहाँ पर 1 का गुणज लिखेंगे, 1 का गुणज। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 2 का गुणज लिखेंगे, है ना। फिर 3 का, 4 का और 5 का गुणज लिखेंगे, 6 का, 7 को छोड़ना बोला, 7 का ही लिखेंगे, 8 का लिखेंगे, 9 का लिखेंगे और 10 का लिखेंगे। ठीक है साथियों, और सभी का गुणज लिखने के बाद हमको सब में सर्वनिष्ठ गुणज लेना है जो यहाँ पर जो सभी संख्याओं में शामिल होना चाहिए। ठीक है, तभी वो क्या कहलाएगा, लघुत्तम समापवर्त्य कहलाएगा। अगर यहाँ पर हम इसका सभी का गुणज लिखते हैं और सभी का जोड़ी बनाते हैं जो सभी में शामिल हो, तो हमको एक संख्या मिलता है दोस्तों 360। ठीक है, 360 एक ऐसा संख्या है, सबसे छोटी संख्या है 7 को छोड़कर, सबसे छोटी है जो सभी का गुणज है, अर्थात लघुत्तम समापवर्त्य करेंगे, है ना। चाहे तो हम इसको जो हमारा तरीका है इसके माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से जो निकालते हैं लघुत्तम समापवर्त्य, सभी को हमको एक साथ लिख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे कहाँ लिखें, इस प्रकार से 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3, 4, 5, 6 रहेगा, 7 नहीं रहेगा, 8 रहेगा, 9 रहेगा और 10 रहेगा। अब इसको किसी कॉमन संख्या से, ऐसे संख्या से हमको भाग देते जाना है और लास्ट में 1 आना चाहिए, है ना। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे 2 से। यदि हम 2 से भाग देते हैं तो 2 से कौन कौन सी संख्या भाग जाने वाले, 1 जो नहीं जाएगा तो 1 का 1 ही रहेगा, 2 जो जाएगा तो 2 1 का 1 बार में जाएगा तो 1 कम 2। ठीक है साथियों, 3 नहीं जाएगा तो 3 का 3 लिखेंगे, 4 भाग जाएगा 2 2 4, 5 है, 5 नहीं जाएगा, 5 का 5 लिखेंगे। यहाँ पर है 6 जाएगा 3 बार में, फिर यहाँ पर 8 है, ये जाएगा 4 बार में, फिर यहाँ पर 9 है जो नहीं जाएगा, 10 है जो जाएगा 5 बार। ठीक है साथियों, फिर से हम लेंगे यहाँ पर 2 से और ट्राई करते हैं, तो 1 नहीं जाएगा, 1 का 1 रहेगा, 3 भी नहीं जाएगा, ये 2 जाएगा 1 बार, 5 नहीं जाएगा, 3 नहीं जाएगा, 3 का 3 लिखेंगे, 4 जाएगा 2 बार और 9 नहीं जाएगा, 5 भी नहीं जाएगा। ठीक है साथियों, पुनः अगर हम 2 से करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, 2 से फिर लेंगे तो 1 बार, 1 बार, ये 3 का 3 1 बार, 5 3, ये जाएगा 1 बार, ये 9, ये 5। अब 2 से कोई संख्या यहाँ पर भाग जाने वाला नहीं है, तो हम सीधे लेंगे 3 से। ठीक है साथियों, 3 से अगर हम भाग देते दोस्तों तो 1 का 1 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, 3 जो है 1 बार जाएगा। ठीक है, 1 का 1 रहेगा, यहाँ पर 5 है, 5 का 5 ही रहेगा, 3 जो है फिर से 1 बार जाएगा, 1 रहेगा। अब 9 है जो 3 से 3 बार जाएगा, फिर 5 आएगा। इस प्रकार से हम भाग करेंगे। अब यहाँ पर हम इसको फिर से 3 से भाग देते हैं, तो 3 से 1 1 1 1, यहाँ पर 5 का 5 रहेगा, 1 1, और यहाँ पर 3 है जो 1 बार जाएगा और यहाँ पर 5 रहेगा। अब देख पा रहे हैं दोस्तों, यह ना तो 2 से जाएगा, ना 3 से, ना 4 से, किस जाएगा, 5 जाएगा। यहाँ पर 5 लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर 1 1 1 1, 5 1 कम 5, और यहाँ पर भी 5 1 कम 5 आएगा। इस प्रकार हम देख पा रहे हैं यहाँ पर सभी जो 1 आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको हम 1 से और डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि 1 का 1 ही आएगा। अब यहाँ पर जितने भी गुणनखंड आए हैं इन सबको हमको गुना कर लेना है। ठीक है, क्या प्राप्त हो गया हमको, यहाँ पर 2 प्राप्त हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 2 हुआ, 3 हुआ, 3 हुआ और 5 हुआ। ठीक है साथियों, अगर इसको हम गुना करते हैं तो 5 तिया 15 और 15 तिया 45, 45 दूनी 90,
90 दूनी 180 और 180 दूनी हो जाएगा 360। ठीक है साथियों, तो यही जो है आपका पहले जो यहाँ पर लिखा है 9वां नंबर का सवाल, इसका जो उत्तर होगा दोस्तों। इस प्रकार से आपको लघुत्तम समापवर्ती निकालना है। ये सबसे छोटा गुणज है जो 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं का पहाड़ा में आता है। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों 360। इस प्रकार से आपको लघुत्तम समापवर्ती निकाल लेना है। अब यहाँ पर जो 10वां नंबर सवाल दिया है, इसमें बोला है एक सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का गुणज हो। ठीक है, यहाँ पर 7 को छोड़ा गया था, लेकिन यहाँ पर सभी शामिल है, 1 भी शामिल है, 2 3 4 5 पूरे 10 तक शामिल है ना। कहने का मतलब यहाँ हुआ दोस्तों, यदि इसमें हम 7 को और शामिल कर दें, इसी प्रकार से आपको फिर से गुणनखंड निकालना है और 7 को हमको शामिल करना है, तो 7 को यहाँ पर जोड़ देते हैं, इसमें गुना कर में जोड़ते हैं। मान लो इसको हम गुना करते हैं तो हमको प्राप्त हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 7 शून्य 0, 7 6 का 42 का 2 बज गए 4, 7 21 और 4 25। उत्तर कितना प्राप्त हो दोस्तों 2520। ये हो जाएगा आपका दूसरे क्वेश्चन का जो यहाँ पर लिखा है 10वां नंबर, उसका उत्तर। सेम इसी प्रकार से आपको लघुत्तम समापवर्ती निकालना है, लेकिन पहले वाले इसमें जो इसमें 7 को शामिल नहीं करना है, इसमें 7 को शामिल करके आपको लघुत्तम समापवर्ती निकालना है, जो आपको उत्तर बन जाएगा। क्लियर दोस्तों, इस प्रकार से सवाल आसानी से आप बना लेंगे।